जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से एक बयान झारखंड राज्य में आग की तरह फैला है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कुछ ऐसा कहा जिसे बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताया। मंदिरों में जुलूस निकाले, पुतले फूंके गए और सोशल मीडिया में भी भाजपा के द्वारा विवाद बढ़ाने का प्रयास हुआ। लेकिन रुकिए, उन्होंने आखिर कहा क्या था? कभी कभी सोचता हूँ तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत में, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे जापान में पैदा होते हैं। सबसे अधिक लक्ष्मी पूजा भारत में, लेकिन अमीर लोग अमेरिका में होते हैं। सबसे अधिक विश्वकर्मा पूजा भारत में, लेकिन टैलेंट चाइना में दिखता है। ये पूजा करो, वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत और विश्वगुरु बनेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि यह बयान किसने दिया। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म का अपमान कहा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह झूठ है? क्या इन शब्दों में कोई तथ्य नहीं है? आज के वीडियो में हम ना बीजेपी की तरफ ना जेएमएम की तरफ, हम डेटा से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद क्या हुआ? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सनातन और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान हिंदू आस्था पर गहरी चोट पहुंचाने वाला है। जामताड़ा से लेकर गिरिडीह तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सीएम का पुतला फूंका। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफ़ी की मांग की, चेतावनी दी कि माफ़ी नहीं मांगी तो हिंदू समाज का प्रतिकार झेलने के लिए तैयार रहें। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बीजेपी ने यह नहीं कहा कि सोरेन का डेटा गलत है। उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतरीन है। उन्होंने यह नहीं कहा कि नहीं, भारत के बच्चे जापान से बेहतर हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह हिंदू आस्था का अपमान है। आए दिन सरना सनातन एक है, आदिवासी भी हिंदू हैं जैसे बयान जब भाजपा और आरएसएस के नेताओं से आते हैं, तो क्या सरना आदिवासियों की आस्था आहत नहीं होती है? क्या केवल हिंदुओं की आस्था सिर्फ आहत होती है? हद है। तो क्या सच्चाई बोलना अपमान हो गया है? 1843 में एक जर्मन दार्शनिक ने कुछ लिखा था जो आज भी उतना ही सटीक है। कार्ल मार्क्स ने लिखा था, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस, यानी धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। अफीम क्या करती है? दर्द से राहत देती है, पर असली बीमारी ठीक नहीं करती। आदमी दर्द भूल जाता है पर बीमारी बढ़ती रहती है। मार्क्स का कहना था कि धर्म गरीब, शोषित, पीड़ित इंसान को एक काल्पनिक राहत देता है। वह कहता है कि इस जन्म में कष्ट है, अगले जन्म में सुख मिलेगा। यह सब भगवान की इच्छा है, पूजा करो सब ठीक हो जाएगा। और इसी के बहाने असली सवाल दब जाते हैं। असली सवाल जैसे मेरा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा सकता, मेरे गांव में अस्पताल क्यों नहीं है, मेरी पीढ़ियां गरीब क्यों हैं। अब मार्क्स से सहमत होना या ना होना आपकी अपनी बात है, लेकिन जब डेटा देखते हैं तो उनकी बात में दम लगती है। आइए ज़रा नंबर देखते हैं। ये नंबर NSSO, वर्ल्ड बैंक और मीडिया रिपोर्ट से हैं। भारत का जो टेम्पल इकोनॉमी है, मतलब मंदिरों से संबंधित अर्थव्यवस्था है, वो 3.02 लाख करोड़ रुपये का है, लगभग 40 बिलियन US डॉलर का। यह GDP का 2.3% है। अगर बड़े पैमाने पर आप इसे संयोजित करेंगे तो धार्मिक और आध्यात्मिक बाजार जो भारत में है 2024 में 58.56 बिलियन US डॉलर था और 2034 तक या 151 बिलियन US डॉलर होने का अनुमान है। यही कारण है कि ये लोग स्कूल, हॉस्पिटल खोलने से ज़्यादा मंदिर और धार्मिक गलियारा बनाने में लगे हैं। धार्मिक यात्रा पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च 2717, जो कि शिक्षा यात्रा से कहीं अधिक है। भारत में कुल धार्मिक पर्यटन घरेलू यात्राओं का 60% से अधिक है। सिर्फ राम मंदिर निर्माण में दान स्वरूप 5450 करोड़ रुपये जमा हुए थे। यह 2021 में भारत के रक्षा बजट के बराबर है। तिरुमला तिरुपति मंदिर में 3023 करोड़ रुपये एक साल में दान में आता है। महाकुंभ 2024 में 45 दिनों में
1.2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को हमने देखा। और अब दूसरी तरफ देखिए, भारत का स्वास्थ्य खर्च सरकारी जो है वो जीडीपी का मात्र 1.1% है, जबकि होना 8% के आसपास चाहिए था। शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी का लगभग 4.6% है, जबकि लक्ष्य 6% का था, जो कभी नहीं पहुंचा। भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च मात्र $75 है। विकसित देशों में यह 4 से 10,000 डॉलर है। जरा सोचिए, एक देश जहां मंदिरों में अरबों रुपए बह रहे हैं, वहां सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षकों की तनख्वाह महीनों पे नहीं आती। यह धन कहां जाता है, किसके पास पहुंचता है? हेमंत सोरेन ने 3 देशों का नाम लिया, जापान, चाइना, अमेरिका। अब देखें कि इन देशों की स्थिति असल में क्या है। जापान में शिंटोइज्म और बुद्धिज्म दोनों है, धर्म है, आस्था है, लेकिन जापानी सरकार शिक्षा पर जीडीपी का 5.1% खर्च करती है। काइजन, इसका मतलब है निरंतर सुधार। इसकी अवधारणा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बच्चों को मेहनत की पूजा सिखाई जाती है, मूर्ति की नहीं। जापान शिक्षा गुणवत्ता में दुनिया के टॉप 5 में आता है। चाइना, वहाँ टैलेंट क्यों दिखता है? चाइना ने 1949 के बाद धर्म को व्यक्तिगत मामला बना दिया। राज्य ने तय किया कि संसाधन के पैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में ही जाएंगे। आज चाइना हर साल 15 लाख से अधिक ग्रेजुएट्स पैदा करता है, भारत लगभग 25 लाख, लेकिन गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। अमेरिका, अब वहाँ अमीर लोग क्यों हैं? अमेरिका में भी धर्म है, पर वहाँ प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक्स की अवधारणा है, जो कहती है ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अमेरिका में शोध और नवाचार पर सरकारी और प्राइवेट मिलाकर जीडीपी का 3.5% खर्च होता है। सिलिकॉन वैली इसीलिए है। और भारत में हम भगवान से मांगते हैं नौकरी, बेटा, पैसा, परीक्षा में पास, लेकिन खुद पढ़ने लिखने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा मंदिरों के लाइनों में हम समय बिताते हैं। अब असली सवाल है, यह सिस्टम बनाए कौन रखता है? जब सोरेन ने यह बयान दिया तो बीजेपी ने हिंदू भावनाओं का हवाला दिया, लेकिन क्या बीजेपी खुद इस धार्मिक व्यवसाय से अलग है? जरा सोचिए, राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले 2024 का आम चुनाव था। क्या यह संयोग था? हर चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों उठता है? क्योंकि इसमें वोट है। धर्मगुरुओं के आश्रम में पैसा ही पैसा है। वह अरबपति हैं। बाबा रामदेव का साम्राज्य, आसाराम बापू का साम्राज्य, विभिन्न मठों की अकूत संपत्ति। यह पैसा कहाँ से आता है? गरीब जनता के जेब से, आपकी जेब से। मीडिया, वह आस्था चैनल चलाता है, पूजा पाठ दिखाता है, ज्योतिषी बुलाता है क्योंकि टीआरपी आती है। यह एक ट्रायंगल है, राजनेता, धर्मगुरु और मीडिया का। तीनों एक दूसरे को सस्टेन करते हैं और इस ट्रायंगल का ईंधन है आप और हम। हमारी आस्था, हमारा डर, हमारी अज्ञानता। बीजेपी का रोना यह नहीं है कि हेमंत सोरेन ने झूठ बोला। बीजेपी का असली डर यह है कि अगर जनता सवाल करने लगेगी तो वोट बैंक टूट जाएगा। अब थोड़ा और गहरे जाते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, एक आदिवासी नेता। उनके पूर्वजों ने उस धर्म का प्रतिरोध किया जो बाहर से थोपा गया। आदिवासी समाज का अपना कॉस्मेटिक दृष्टिकोण है, जिसमें प्रकृति की पूजा उपासना होती है, पशु पक्षियों का सम्मान है, पूर्वजों की उपासना है। लेकिन मुख्य धारा के हिंदुत्व ने क्या किया? आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन छीने, उनके देवताओं को निम्न और मंदिरों को ऊंचा बताया, उनके त्योहारों को जादू टोना कहा, बिरसा मुंडा को शहीद बनाया, लेकिन उनके विचारों को दबाया। जब सोरेन कहते हैं पूजा करो, पढ़ो लिखो मत, वे एक आदिवासी सीएम के रूप में उस पीढ़ा को आवाज़ दे रहे हैं जो सदियों से दबी है। वे पूछ रहे हैं किसकी पूजा, किसके भगवान, किसके फ़ायदे के लिए? आदिवासी समाज ने हमेशा देखा है कि धर्म का इस्तेमाल उनके शोषण के लिए हुआ। पहले अंग्रेज़ों ने सभ्यता का नाम लेकर, फिर मुख्य धारा ने हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर। यह कोई नया सवाल नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जाति व्यवस्था को धर्म का समर्थन मिला है। जब तक धर्म इसे सही ठहराता रहेगा, जाति व्यवस्था नहीं जाएगी। पेरियार ने कहा था, जो भगवान में इतना समय लगाते हैं, इनके पास खुद सोचने का वक्त नहीं बचता।
ज्योतिबा फुले ने कहा था, पुरोहित वर्ग ने आम आदमी को डर और अंधविश्वास से जकड़ रखा है। कबीर ने कहा था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये सब हिंदू विरोधी नहीं थे, ये समाज सुधारक थे। इन्होंने भी वही कहा जो हेमंत सोरेन ने कहा। तो क्या अंबेडकर भी हिंदू विरोधी थे? क्या पेरियार भी? क्या कबीर भी? असल में जब भी किसी ने सच बोला उसे धर्म का दुश्मन घोषित किया गया, क्योंकि सच से डर लगता है उन्हें जो इस सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या हम कह रहे हैं कि भगवान ना मानो, कि पूजा छोड़ दो? नहीं, हम कह रहे हैं कि पूजा करो लेकिन सोचो भी, आस्था रखो लेकिन अंधे मत बनो, मंदिर जाओ लेकिन स्कूल भी जाओ। जापान में धर्म है और शिक्षा भी, दोनों साथ साथ चलते हैं। असली समस्या यह नहीं है कि भारतीय पूजा करते हैं, असली समस्या यह है कि एक वर्ग ने धर्म को इस तरह परिभाषित किया है जिसमें सवाल पूछना पाप है। श्रद्धा का मतलब आंखें बंद करना हो गया है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक रखना चाहिए, इसे राजनीति से बाहर रखो। मंदिरों की संपत्ति का ऑडिट हो, वह धन शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मंदिरों का पैसा ऐसा करने देंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाने देंगे? सोचिए, सरकारी शिक्षा बजट बढ़े, कम से कम जीडीपी का 6% होना चाहिए। बच्चों को सवाल पूछना सिखाया जाना चाहिए, यही असली विद्या है। धर्मगुरुओं की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वह भी टैक्स दे, नियमों के दायरे में आए। जब भारत सोचेगा तभी भारत जीतेगा। हेमंत सोरेन का बयान सही था या गलत, यह आप तय करें। बीजेपी का विरोध राजनीतिक था या नैतिक, यह भी आप तय करें। लेकिन एक सवाल ज़रूर खुद से पूछिए, क्या मेरी पूजा मुझे शिक्षित कर रही है? क्या मेरी आस्था मेरे बच्चे का भविष्य बना रही है? या मैं एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसने मुझे डराकर आस्था के नाम पर हमेशा के लिए गरीब और अज्ञानी रखा है? अगर यह सवाल आपको असहज करे तो समझिए यह वीडियो सही जगह लगा। इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या मानना है। सबों को धन्यवाद। जोहार।